अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके सारे सपने छन से टूट गए। वह बेबस हो गई। वह मां नहीं बनना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। 3 महीने बीतने पर एक दिन उसके पापा विदा कराकर उसे अपने घर ले गए। वहां जाने पर उसे कुछ राहत मिली। सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे थे, तो उसे लगा मैं इतने दिन घर से दूर थी, इन लोगों से दूर थी, तो इस वजह से मैं कुछ बोलूंगी तो शायद ये लोग मेरी सुन ले। उसने अगली सुबह, जब घर में कोई नहीं था, तो वह अपनी माँ से बोली, मम्मी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग मेरा एडमिशन करवा दीजिए। मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। उर्मिला इतना ही बोली थी कि तब तक उसकी माँ ने एक लंबा चौड़ा भाषण एक ही सांस में सुना दिया। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। जितना हमें पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। अब हमारी औकात नहीं है और एक अकेली तुम ही तो नहीं हो। सिर्फ यहाँ तुम्हारे पीछे 5 बहनें और हैं। तुम्हें सोचना चाहिए अपने बाप के बारे में। लेकिन तुम शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। कभी अपने पिता के बारे में सोचो। एक आदमी इतने लोगों का पालन पोषण, शादी, पढ़ाई, लिखाई कैसे करेगा? अब तुम्हारी शादी हो गई है। बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये फैसला तुम्हारा पति करेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। फैंसे दिन के लिए आई हो, आराम से रहो, फिर वापस चली जाओ। उसे ये तो पता था कि यहाँ पर मेरी कोई नहीं सुनेगा, पर यह नहीं पता था कि यहाँ आने पर उसे एक ओहदा मिल जाएगा, सेल्फिश का। कुछ दिन वह एकांत में जाकर चुपके चुपके रो लिया करती। अपनी बहनों के साथ काम धाम करके, हंसी मजाक करके दिन काट लेती। एक दिन उसके बाबा बाहर अकेले बैठे थे। उसे लगा एक बार बाबा से बात कर लूं, शायद वह मान जाएं। फिर वह बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। उसके बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आधा पैसा तुम लगाओ, आधा पैसा मैं लगा देता हूँ। उर्मिला ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने अच्छे घर में और कमाने वाले आदमी के साथ मेरी शादी नहीं की है आपने कि मैं आपको पैसे दे पाऊं। अरे, तुम्हें नहीं पता कि मेरी पेंशन कितनी आती है। उसमें मेरा खर्चा है, और फिर अकेली तुम ही तो नहीं होना। अब हमें तुम्हारी दूसरी, तीसरी, चौथी बहनों को भी तो देखना है। उनको भी तो शादी करके पराए घर भेजना है। अब हम तुमको लेकर हमेशा बैठे रहेंगे तो आगे का कैसे सोचेंगे? अपने पति से बोलो, अगर वो चाहते हैं तो आगे पढ़ लो, नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ने की? खाना खाने को नहीं मिल रहा है? कपड़ा पहनने को नहीं मिल रहा है? बता मुझे। उर्मिला को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जो सुन रही हूँ वह कहीं भ्रम तो नहीं है। अपना घर संसार देखो, दिमाग में फालतू टेंशन मत लो। तब तक कोई और आ जाता है और उसके बाबा उसके साथ बात करने में बिजी हो जाते हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं होता है कि अभी मैंने जिसको ये सब समझाया, उसी से शादी से पहले मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वह वहां से तुरंत उठकर छत पर जाकर उन काले घुंघराले बादलों को देखकर खुद को कोसती हुई, उस भगवान को सुनाती हुई इतना रोई कि उसकी आंखें ही सूज गईं। पर उसके आंसुओं को देखने वाला शायद कोई नहीं था। जब उसकी जन्म देने वाली मां का दिल नहीं पसीजा, तो ये धरती मां तो सबका बोझ उठा ही रही है। उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसका जी चाहता था कि वह अपने बालों को जोर जोर से खींचे या दीवार पर अपना सर मारे। वह इतनी जोर से रोना चाहती थी कि उस अश्वर तक उसकी आवाज जाए जिसने उसे पैदा किया। कि इस धरती पर उसने मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई? वह सिसकती हुई खुद से ही बोली, मेरे पास भरा पूरा परिवार है, पर मेरे लिए कोई भी नहीं तैयार है। मैं क्या मांग रही हूँ इन लोगों से? एक पढ़ने की ही तो मांग कर रही हूँ कि मेरा जीवन बर्बाद मत कीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए। शादी तो करा दिया, बच्चे भी पैदा करूंगी, पर मुझे पढ़ा दीजिए। फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? हे मेरे ईश्वर, अब तू ही बता, मैं क्या करूं? उर्मिला को क्या पता कि ईश्वर तो पत्थरों में रहकर पत्थर के बन गए हैं, पर हम इंसान तो जीते जागते हाड़ मांस के बने पुतले हैं। जब हमारे माँ बाप ही साथ नहीं देंगे, तो दुनिया में साथ कौन दे सकता है? दुनिया में तो सब मतलब के ही साथी हैं। इन सब उलझनों में कहते दिन बीत गए, उसे पता ही नहीं चला, और वापस अपने ससुराल जाने का दिन आ गया। उर्मिला अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसकी माँ उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए आई। और पर उर्मिला तेजी से पैर बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गई। जितनी देर तक गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, उर्मिला आते जाते लोगों को ही देख रही थी और सोच रही थी, क्या सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं
या मेरे ही हैं? क्या सच में मैं सेल्फिश लड़की हूँ? ऐसा सोचते सोचते उसका ससुराल आ गया। वह गाड़ी से उतरी। जब वह घर के अंदर आई तो उसका पति उसे एकटक देख रहा था। उर्मिला को देखकर अपनी जीभ को अपने होठों पर अजीब तरीके से फेर रहा था। ये देखकर उर्मिला गुस्से से लाल हो गई। एकांत में जब उर्मिला आई तो अजय ने उसे पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया, लेकिन उर्मिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे इतनी जोर से धक्का दिया और बोली, शर्म आती है मुझे तुम जैसे आदमी को अपना पति कहने में। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी पराई औरत को देखकर गुंडे मवाली लड़के करते हैं।